राम राम दोस्तों। आज फिर नई वीडियो लेकर आ गए हैं और वीडियो का भाई टॉपिक कुछ इस प्रकार रहूगा। गाय रखने से ज्यादा फायदा होगा या भैंस रखने से? गायों का डेयरी फार्म करने से ज्यादा फायदा होगा या भैंसों का? तो भाई आज आपने बता दूं, ज्यादा नॉलेज तो मैंने भाई भैंसा की है, पर भाई जितनी भी गायों की नॉलेज है बता देता हूँ आपने। भैंसा की डेयरी फार्म करने से ज्यादा फायदा होगा या गायों की? तो भाई कोई भी भाई है, अगर किसी भाई ने भाई शुरुआत करनी है तो मैं सलाह दूंगा भाई मैसा की। लेकिन भाई गाया में भी बचत है। अगर कोई भाई नू मानता हो नहीं गाया में बचत नहीं है तो गाया में भी बचत है। यही है, अब लगा लो भाई, अगर कोई नया बालक है आज के टाइम में भाई मैस लेकर आवा तो वह होगी भाई कम से कम, ज्यादा नहीं कहता भाई, आजकल नॉर्मल मैस हो रही है भाई बढ़िया दूध की, मतलब ठीक 14-15 किलो की। मेरे हिसाब से भाई 1.5 लाख के आसपास है भाई, एक 45 से। ये थोड़े बहुत रेट घट भी रहे होंगे क्योंकि भाई इस टाइम पे थोड़े रेट डाउन हो जा रहा है मैसा के, क्योंकि भाई ब्याज खिंड जा रहा है। तो ये भी इस टाइम पे भी भाई रेट कम से कम चल रहे होंगे, एक 40-40 के करीब हो रही होंगी भाई मैसा के रेट है जो नॉर्मल रेट है। अगर भाई किसी भाई ने लेनी है तो मैस भी ले सका, लेकिन गाय के रेट है भाई वे सस्ते होंगे, सस्ते हैं इस टाइम पे भी। मैसा तो सस्ती है गाय। मैस भी गां भी भाई बढ़िया तो नू लगा लो 90-90 हजार की भाई हो ही रही होंगी मेरे हिसाब से। तो 80 की भी मिल जाए, लाख की भी भाई बढ़िया गां मिल जाए। अगर भाई गां का ही लगा लो, गां का दूध है और मैस का दूध का फर्क देख लो भाई। मैस का दूध तो होगा भाई इस टाइम पे चल रहा है, जो मौके पर रेट चल रहा है 80 हो रहा है भाई मेरे हिसाब से। और गाय के दूध का भी रेट भाई 50 58 तो हो रहा होगा, 55 तो है भाई। तो भाई यो फर्क है, ये गां देवगी जड़ा भाई 14-15 किलो दूध देवगी तो भाई, मतलब गां नहीं मैस देवगी जो दूध देवगी भाई, मैस दूध देवगी 14-15 किलो, तो भाई गां उड़े 20 किलो दूध देवगी। और गां होती है भाई, जो गां है गां भाई लंबे समय तक दूध देती है, मैस भाई कम समय तक दूध देती है। मैस देती है भाई दूध, ये लगा लो अपन है वह तो नहीं 2-3 महीने भाई कंटिन्यू सेम दूध काट सका है, फिर भाई क्या बनो जाए मैस तो कम दूध दिन दिया जाए। लेकिन गां है जो लंबे समय तक भाई सेम दूध काट है। ये गां लिया है भाई 20-22 किलो की, तो भाई वह दिन दी रहूगी 3-4 महीने, जब तक वह क्या बननी होती वह नुए कंटिन्यू दूध रखा भाई गां। लेकिन मैसा में क्यों है, कई बार गर्मी गर्मी में जाए भाई तो दूध कम हो जाए, थोड़ा बहुत घटता आ जाए। लेकिन कई बार क्या हुआ जो गाय हुआ भाई, गाय ना अगर गर्मी लाग जानी तो एकदम भाई सारा दूध भी टूट सका है। अब गाय है, गाय भाई बीमार ज्यादा हुआ है ना, तो देखो भाई गाय पे ज्यादा ठंड उठती ना ज्यादा गर्मी उठती गाय पे। लेकिन जो मैस का जो टेम्परेचर होगा नहीं, जो पावर हुआ है जो मैसा की, वे भाई गर्मी ने भी सहन कर सका है और ठंड ने भी सहन कर सका है। और गाँव भाई जो बीमार होगी तो वह बिकती को नहीं। कहने का मतलब नू है, गाय आप लाख रुपये के लिए आए और भाई वह बीमार होगी बाई चांस, तो वह गां है नहीं भाई, वह बिकती को नहीं, उन्हें कोई खरीदने वाला को नहीं। वह बीमार होगी नहीं तो उन्हें कोई खरीदता को नहीं है। लेकिन जो मैस है नहीं भाई आज के टाइम में है, इनके भाई मोल नुए हैं जोटिया के मैसा के, ये भाई बिक जाए। और इनका मेन कारण पता क्या है भाई? जो मैस बिकने का मेन कारण है यूपी है भाई। यूपी में है जो मैस लेकर जावे है, जो मैस कटड़ा कटड़ी कुटड़ी मैसा ने लेने वाले हैं, वे भाई मैसा ने कटड़िया ने उड़ा भाई वजन के हिसाब तक कटवा दे है। से रियलिटी की बात यह है। और गाय पे भाई बैन बून लग रहा है जुकर, अपनी गौ माता है उसने भाई कटवा नहीं सकते। कहने का मतलब नू है, कटवा तो आज के टाइम में भी है भाई, पर लेकिन के है कटवा नहीं सकते भाई, उनकी मार्केट ज्यादा कम होगी, बिकनी कम होगी। इसलिए मेन रीजन यो है भाई गां कम रखने का और मैस ज्यादा रखने का। तो भाई मैं बिकती को नहीं, बीमार होगी तो मैं गौशाला में छोड़ कर आनी पड़ा है कि ना कि मैं देना भी पड़ा भाई उड़े ज्यादा लोग भाई गां कम रखा। लेकिन बात हो रही है भाई डेयरी फार्म की और फायदे की और नुकसान की। मैसा में ज्यादा फायदा हुआ है कि गाया में ज्यादा फायदा हुआ है? कि आप यार हिसाब लगा लो भाई, दूध सस्ता हुआ एक तो भाई गाया का, मैसा का उड़े महंगा दूध हुआ है। तो मैसा की फेंट भी भाई ज्यादा होगा अगर डेयरी में भी दूध बिका है।
तो गाया की फैंट भी कम आवे और भाई दूध भी पतला हुआ गाया का, भैंसा का गाढ़ा दूध हुआ। भैंसा के दूध की भाई ज्यादा डिमांड है आज के टाइम में। रियलिटी की बात यह है, जिसने भी भैंसा का दूध गांव के घी की ज्यादा डिमांड है भाई। तो गांव के घी का नहीं बात, घी का नहीं बोली बात आज गाय का दूध पी का कमरा ज्यादा पियो है भाई। भाई फैट ज्यादा हो भाई, गाय का दूध भी भाई बढ़िया हुआ है, ये गाय का दूध बढ़िया हुआ। मैं टीम में भाई सच बात बताते तो पहला गांव ठग रहे थे यार, मेरे गांव में नहीं एक भी दूर के गांवों में नहीं भाई सीधा सीधा दिखता होगा, क्योंकि भाई उनकी मार्केट कम होगी यार। वजन सारा है जो बरोटे बराटे लिया हुआ है और जोटा भी भाई, लेकिन उनकी मार्केट भाई जोटे की जाता है, नुए जाता है, मैं बिक जाए भाई। मैस बीमार होगी भाई, नू लगा लो 1.5 लाख रुपए की मैस ले आया, बीमार होगी मैस, ज़्यादा होगी भाई, दूध सूख गई, ठीक है थोड़ा बहुत गात गलिया रह गया, 80-85 हज़ार की भाई जब भी बिक जाए पटड़े वाले लेकर चले जाओ भाई मैसा है। लेकिन गाया ना भाई कोई नहीं लेगा जनता, गाया की भाई मार्केट कम है। और प्रॉफिट की बात बता दूँ भाई, गाया का भी भाई देख उड़े बात पड़ जाए, मैसा की भी उड़े बात पड़ जाए, क्योंकि भाई मैसा के दूध के ज़्यादा रेट है और गाया के दूध के कम रेट है। लेकिन गाया जो गायों है नहीं भाई वे लंबा दूध देती हैं, या बात ध्यान रखियो। अगर मैस 6 महीने 7 महीने दूध देगा भाई, 7 महीने देगा भाई लास्ट तक भी, नू लगा लो गणी मैस तो नू 6 महीने देंगी होती पूरा दूध क्या पड़ो पीछे, फिर कति नेट जाएंगे भाई 4 महीने तो नेट जाएंगे। लेकिन गाय क्यों है नहीं के बरा नहीं ब्यांदी तक भी दूध देती रहा, उनका दूध दब के छटवाना पड़ा भाई गाय का। अगर कोई घर आया भाई किसी ने घर अपा अपना रखना दूध पीने खातर तो वो गाँव भी रख सका, एक गाँव में भाई इतनी बीमारी भी नहीं आती और फायदा भी भाई ठीक है। लेकिन अगर डेयरी के मामले में देखा है तो भाई गाय में ज़्यादा बीमारी है, कई बार क्यों होगा नहीं गाय ना तो सर्दी उठती भाई उन पर ना गर्मी, तो भाई वे इसी इतनी ज़्यादा बीमार हो जाए वे मर भी सका भाई, उनकी कंडीशन इसी हो गया है। एक बार गाँव पड़ेगी नहीं तो भाई सहेली उठती को नहीं, जो मैंने खुद देखा है अपने गाँव में। एक भाई डेयरी कर रहा था तो वो टीसिया गाँव ले रहा था भाई मौके पर, कम से कम उसकी भाई 10 गाँव मर गई, कहने का मतलब बीमार हुई मर गई भाई भी। तो भाई भी थोड़ा मैसा का नहीं चल रहा भाई, आजकल 10-11 को मैस लेकर है, गाँव ने कम कर दी है, इसलिए गाय में बीमारी बहुत ज़्यादा, गाय में बीमारी है ठंडा की भाई ज़्यादा बीमारी है गाय में, ठंडा में दिक्कत तकरीबन रहा था भाई गाय में। और गाय में ज़्यादा ठंडा की दिक्कत किस ऊपर रहो भाई बेरा ये नहीं जो कर गद्दे होने भाई, जो अपने ये आले हो जाए इनमें पानी हो जाए, जो गरीब ये पोगर चल रहे हैं भाई आप ऊपर देख रहे हो, ये पोगर चल रहे हैं, ये पड़ा जाओ भाई पानी में सब पड़ेगा, मैं सन ठंडक मिलेगी गाय ने भी ठंडक मिलेगी। लेकिन गद्दे पे भाई नूका नु थमचेगा पानी, जिसके कारण भाई बैठेंगे डंगर तो सरियाण पानी नीचे रह रहूगा तो भाई ठंडा में दिक्कत आ जाए। मैं सके में भी आ जाए गाय के मैं भी आ जाए, लेकिन गाय के में नहीं भाई ज़्यादा दिक्कत आ जाए, जिसके कारण भाई गाय बीमार हो जाए। थनेला रोग तो भाई बहुत डेंजरस है, तो मैसा खातर भी और गाय खातर भी सारा तो दूध सूख जाए भाई, मैस थन खराब हो जाए, थन खराब हो गया तो नहीं लगा लो उस थन में दूध आना बंद हो जाए गणी का, तो ठीक भी नहीं होता भाई, डॉक्टर पर भी ठीक होता यार, बीमार होगी मैस भी नू लगा लो, गाय होगी मैस बीमार होगी, कम से कम 10-15 हज़ार रुपये में तो भाई थनेला रोग लिकड़ जाए, जब गाना डेंजर थनेला होगा नहीं 3 दिन तो भाई लगातार लग गए 3-4 हज़ार रुपये तो मैं लगने ही लगने, और उसका भी कोई यकीन नहीं ठीक होगा ना होगा, कोई पता नहीं टेम का। गाय की मैं इतनी सलाह नहीं देता, आप मैसा की सलाह दो भाई, अगर किसी भाई ने डेयरी करनी है तो भाई मैस लिया सकता है, मैसा की मैं अपने सलाह देता हूँ, गाय की मैं सलाह नहीं देता भाई किसी ने, क्योंकि गाय में भाई ज़्यादा बीमारी है। और भाई कई हो है यार ना भी रड़ा भाई, मैस भी नहीं रड़ा भाई, तो वे फिर गौशाला में भाई बेचनी पड़ा है। गाय की भाई ज़्यादा मार्केट कम हो गई, सच बात बताऊँ थारे तो पहला सब देसी गाय रखा करे थे, देसी गाय तो भाई ओट भी सका है, धूप भी और छाँ भी ठंड भी और सब कुछ भाई,
लेकिन जो एचएफ ये गाँव है नहीं दूसरी गाँव इन पर नहीं उठती भाई, ना गर्मी उठती है ना ज़्यादा उठता। ये सबसे ज़्यादा बीमारी हो, ये ज़्यादा दूध दे हो भाई। देसी गाय है कि भाई कोई डेयरी करता है राजी नहीं है, क्योंकि भाई कम दूध देंगी, खाना भी उतना है खाऊंगी, और फिर उस चीज़ का फायदा करूँ भाई। अगर किसी भाई ने डेयरी करनी है तो मैं मैसा की तरफ का ही वो कहूँगा भाई कि मैसा की तरफ जाओ, गाय की तरफ मत जाओ, ठीक है। अगर किसी ने घर खातर रखनी है और भाई दूध की भाई तान बजानी है जो करूँ पूरा साल अपना, फिर ले आओ भाई गाँ, फिर दूँगा मैं गाय की सलाह। और अगर किसी भाई ने डेयरी का नहीं चलना तो मैसा की सलाह दूँगा भाई, मैसा लेकर आओ। मैसा के रेट भी बढ़िया भाई, आज आगा आगा नहीं ब्रीड का भाई इतना चर्चा में चल रहा है। 10-10, 15-15 लाख रुपये की भी भाई झोपड़ी निकल आएगी आज के टाइम में। बढ़िया जड़ाड़ी, बढ़िया बढ़िया सीमन रखवाओ भाई, बढ़िया के बच्चे होंगे, बढ़िया काम होगा भाई। बढ़िया काम करोगे तो बढ़िया सब कुछ होगा यार। मैसा का दूध भी 80 के भाव बिकेगा, ठीक है, और गाय का दूध बिकेगा उड़े 50 के भाव। 30 रुपये का भाई सीधा सीधा फर्क हो गया, ठीक है, 30 रुपये का सीधा सीधा फर्क हो गया। तो ये लगा लो आप, उड़े बात पड़ जाए। ईसावा दूध फालतू दे देगी, ईसावा उसका दूध महंगा बिक जाएगा भैंस का, ये फर्क है। और तो मैंने ऐसा खास कुछ फर्क नहीं लगता। बीमारी गाया में ज़्यादा है, मैसा में भाई बीमारी कम है, ठीक है। फिर भाई बड़ा दाजी के टाइम में भाई कोई पालता नहीं, सीमन रखवा हमारे घनी गाँव भाई, सीमन ना करो देखो बड़ा तो कोई पालेगा राजी नहीं। जोटे हैं भाई, जोटे के तो रेट लगता है, जो नए नए जोटे हुए हैं, 2 दांत हुए हैं, 4 दांत हुए हैं, बढ़िया रेट आगे जाओ भाई, बढ़िया तैयार करें आजकल लोग, बढ़िया दूध छोटा है। तो भाई किसी भाई ने भी डेयरी करनी है, गाय की करनी है या मैसा की करनी है, तो मैं अपनी तरफ से तो सलाह दे रहा हूँ भाई मैसा की गाय डेयरी करो, तो उसका भाई बचत भी सही है और काम भी बढ़िया।